अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद शाहरुख एंड द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आप वेट कर रहे थे इज फाइनली आउट, जिसमें हम सीएसएस 2026 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या डिफरेंट था और उनका एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि अब आपने तैयारी आने वाले अटेम्प्ट्स की कैसे करनी है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है जो इस दफ़ा चेंज होंगे। नंबर वन, आपके पेपर्स डिस्क्रिप्टिव से अब एनालिटिकल हो गए हैं, विच मीन्स आपका रट्टा विल नो लॉन्गर वर्क। जब तक आपकी इन डेप्थ क्लैरिटी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की नहीं है, सुपरफिशियल नॉलेज विल नॉट सफाइज इन सीएसएस। सो आपने हर एनालिसिस हर पेपर के अंदर डालना है, हर क्वेश्चन के अंदर डालना है, अपना पर्सपेक्टिव देना है, उसको जस्टिफाई करना है। उसके बगैर अब सीएसएस में अच्छे मार्क्स लेना इम्पॉसिबल है। नंबर टू, फॉर एसे आई वुड लाइक टू मेंशन थ्री थिंग्स। नंबर वन, जो आपके एग्जामिनर ने अब चेंज किए हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, दैट इज करेक्टली इंटरप्रेटिंग द टॉपिक। लोग बहुत अच्छे एसेस लिख देते हैं लेकिन ओनली टू फाइंड आउट कि उनका टॉपिक ही उनको सही तरह समझ में नहीं आता, टॉपिक डिमांड क्या कर रहा है। तो पहले तो टॉपिक को सही तरह समझें और वही ऐसे अटेम्प्ट करें जिसके बारे में आप श्योर हैं। नंबर टू, आपका स्टांस, आपका ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट आप देते हो, दैट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड वेरी क्लियर। सो स्टांस की क्लैरिटी के ऊपर एग्जामिनर ने इस दफा बहुत फोकस किया है। और नंबर थ्री, जो आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उनको प्रॉपर्ली आपने सब्सटैंशिएट करना है, विच मींस आपने उसके अंदर रियल वर्ल्ड डेटा, फैक्ट्स, केस इन पॉइंट, स्टैट्स और तमाम वो चीजें जो आपकी आर्गुमेंट्स के अंदर वजन डालती हैं और आपको जस्टिफाई करने में आसानी करती हैं। और अगर आप वो नहीं करोगे तो दैट इज कॉल्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट और हॉलो स्टेटमेंट। ये चीजें आपने अवॉइड करनी है। हर चीज के अंदर आपने इंश्योर करना है कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं। नंबर थ्री, रिलेटिंग एवरीथिंग टू द करंट सिनेरियो। पहले क्या होता था, सिर्फ हम करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट के अंदर चीजें करते थे कि यार लेटेस्ट सिनेरियो के साथ रिलेट करते थे। अब आपका क्रिमिनोलॉजी है, आपका सोशियोलॉजी है, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, कोई और जेंडर का सब्जेक्ट है या कोई और आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आपने उसके अंदर लेटेस्ट सिनेरियो, करंट सिनेरियोज, करंट अपडेट्स के साथ लाजमी चीजों को रिलेट करना है। उसके बगैर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। जस्ट रिलाइंग ऑन थियरी एंड हिस्ट्री विल नॉट सर्व द पर्पस। नंबर फोर, हर सब्जेक्ट के हर सवाल के अंदर जहां जहां इनकॉर्पोरेट हो सकता है, आपने पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव लाजमी इनकॉर्पोरेट करना है और आपने अपने डिस्कोर्स को कंटेक्चुअलाइज करना है कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरह से रिलेवेंट और एप्लीकेबल होगा। ये बहुत जरूरी है। नंबर फाइव, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आपने रिलेट और अप्लाई करना है मल्टीपल सब्जेक्ट्स को जो आपस में रिलेट कर रहे हैं। आईआर को आई लॉ के साथ, जेंडर को एसए के साथ, करंट अफेयर्स को आईआर के साथ, पाकिस्तान अफेयर्स को इंडो पाक हिस्ट्री के साथ। सो आपके जो सब्जेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज आपने प्रेजेंट करनी है हर सब्जेक्ट के अंदर। जितना आप मच्योर और वेल राउंडेड आर्ग्यूमेंट्स और चीजें प्रेजेंट करोगे उतना आपको एज है। सो अब आप पहले आप सब्जेक्ट पढ़ते होते थे आइसोलेशन के अंदर, अब अगर आप एक दो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपने उनका आपस में लिंक और रिलेशन भी डेवलप करना है ताकि आपको दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर एज और मार्क्स मिल सकें। नंबर सिक्स, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है एफपीएससी स्टेंसिल्स और पिक्टोरियल्स के ऊपर, विच मींस के यस, आप बिल्कुल, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डेटा ना दें, इनको लाजमी दें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एनालिसिस। एनालिसिस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है अब एग्जाम्स के अंदर। सो अपने पेपर को बिल्कुल विजुअली अपीलिंग बनाएं, लेकिन दैट शुड नॉट बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर कोर एनालिसिस जो अब एग्जामिनर क्लियरली आपसे डिमांड कर रहे हैं। सेवेंथ ये है कि अब सीएसएस 2-3-4 महीने की गेम नहीं रही। आपको एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक, वेल राउंडेड, इन डेप्थ और क्वालिटी प्रिपरेशन करनी है जो कि 8 से 10 महीने रिक्वायर करेगी। तब जाके आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होकर आप अच्छी एलोकेशन ले सकते हो, वरना ये अब 2-3 महीने का खेल नहीं है सिर्फ हमने नोट्स पढ़ के एग्जाम्स दे दिए। दिस स्ट्रेटजी विल नो लॉन्गर वर्क। जितना आप रेलेवेंट लिखेंगे उतना आपको फायदा है। एक्स्ट्रा लिखना, बिला वजह ड्रैग करना, इलॉन्गेट करना इज हाईली डिस्करेज्ड। सो याद रखें, अपना भी टाइम बचाएं, एग्जामिनर का भी। 6 to 7 अच्छे क्रिस्प कॉन्क्रीट पेजेस रेलेवेंट लिखें, सिर्फ वही एड्रेस करें जो एग्जामिनर आपसे मांग रहे हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर। लास्टली, आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स नाउ। अब जिस तरह का एफपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और आपसे चीजें रिक्वायर कर रहे हैं, ऑन योर ओन तैयारी करना बहुत मुश्किल है। सो फाइंड अ गुड मेंटोर, फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूट लाइक किप्स, जहां पे आपको प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजी के साथ, ऑप्टिमाइज तरीके के साथ तैयारी करना सिखाएंगे। आपका टाइम सेव होगा, आपको वैल्यूएशंस देंगे ताकि आप लोग सीएसएस अपनी पहली अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई करके कामयाब हो सकें। थैंक यू।